वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम बाइनरी सर्च की मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न्स पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एंड ये प्लेलिस्ट हमारी स्टाइवर्स A to Z D से शीट के अंडर में आती है। टिल नाउ वी हैव कवर्ड अप 99 प्रॉब्लम्स हमने अभी तक सॉल्व कर ली हैं। 455 में से 99 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। टुडेज 100 प्रॉब्लम हमारी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे बाइनरी सर्च के अंदर आती है एंड बाइनरी सर्च और आंसर्स वाले पार्ट में हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, विच इज 9th, लाइक टुडेज प्रॉब्लम इज 9th प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च एंड आंसर्स। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट चाहिए और आपको और अच्छे से सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फास्ट जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी कब वीडियो अपलोड होने वाली है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं बुक एलोकेशन प्रॉब्लम की, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं विद द यूज ऑफ बाइनरी सर्च। इसमें मैंने टिक मार्क कर लिया। प्रॉब्लम की लाइक डिटेल्स यहाँ पे मैंने पहले से लेके रखी है। प्रॉब्लम का नाम हमारा है अलोकेट मिनिमम पेजेस। ये प्रॉब्लम सिंपल है। इसमें हमारे पास में कुछ इनपुट में यहाँ पे ये पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बुक 1 है जिसमें 12 पेजेस है, बुक 2 है जिसमें 34 पेजेस है, बुक 3 है जिसमें 67 पेजेस है एंड बुक 4 है जिसमें 90 पेजेस है। एम यहाँ पे दिया है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंट मेरे पास में दिया होगा कि कितने स्टूडेंट मेरे पास में है। मुझे इन स्टूडेंट को क्या करना है, बुक को अलोकेट करना है। सो मुझे मिनिमम वो नंबर चाहिए, मिनिमम पेजेस चाहिए जिनको मैं असाइन करूं। अगर मिनिमम 113 पेज में असाइन कर रहा हूँ तो एक स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है, 113 पेजेस तक के लेने की मतलब प्रोबेबिलिटी है। सो पहली बुक लूंगा, दूसरी बुक लूंगा, तो जैसे ही वो ग्रेटर देन जाएगा तब मैं क्या करूंगा, नया स्टूडेंट लेके आ जाऊंगा। टिल देन मुझे सेम स्टूडेंट रखना है। तो यहाँ पे कुछ कंस्टेंट है, हम उनकी बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, there are m numbers of students and the task is to allocate all the books to the students। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हमको दिए, जिन रूल्स को फॉलो करके हमको यहाँ पे जो बुक्स है उनको अलोकेट करना है। सो allocate books in such a way that each student gets at least one book। पहला रूल हमारा कि हर एक स्टूडेंट को एक बुक तो मिलनी चाहिए कम से कम। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, यहाँ पे सेकंड रूल की बात कर लेते हैं हम। ओके, तो सेकंड रूल कहता है ईच बुक शुड बी अलोकेटेड टू ओनली वन स्टूडेंट। मतलब एक जो बुक है वो सिर्फ एक स्टूडेंट को यहाँ पे अलोकेट हो सकती है। लाइक यहाँ पे मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब एक स्टूडेंट मल्टीपल बुक ले सकता है बट एक बुक सिर्फ एक ही स्टूडेंट के पास जाएगी, ठीक है। ये सेकंड रूल हो गया हमारा। थर्ड रूल क्या है, बुक अलोकेशन शुड बी इन द कंटिन्यूअस मैनर। मतलब कंटिन्यूअस मैनर में हमको बुक अलोकेट करनी है। इसका मतलब भी हम डिटेल में भी समझने वाले एग्जांपल के लाइक हेल्प से। एंड यू हैव टू अलोकेट द बुक्स टू m स्टूडेंट सच दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। मतलब लाइक हमको एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि उससे अगर पीछे जाएंगे, एक नंबर भी पीछे जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम m स्टूडेंट को यहाँ पे बुक अलोकेट कर पाए, है ना। और वही नंबर हमारा स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए, मतलब मिनिमम ना होना चाहिए लेकिन वो मैक्सिमम होना चाहिए कि हाँ इतने अगर हम वैल्यू दे रहे हैं एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को, तो इतने पेजेस से वो क्या है टोटल m स्टूडेंट के अंदर ये सारी बुक्स अलोकेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अलोकेशन ऑफ बुक इज नॉट पॉसिबल रिटर्न -1। तो बुक का अलोकेशन कब पॉसिबल नहीं होगा उसके ऊपर बात करते हैं हम। यहाँ पे आते हैं, देखिए इनपुट मेरे पास में ये है। तो सबसे पहले मैं इसी वाले केस की बात करता हूँ कि ये केस अलग क्यों रखा हुआ है, इसीलिए अलग रखा हुआ है क्योंकि हम सबसे पहले इसी की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये अलग रखा हुआ है, इसका रीजन ये है, देखो बुक कब अलोकेट नहीं कर सकते, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ कि बुक कब अलोकेट नहीं कर सकते, तो वो क्या है मेरे पास में, लाइक नंबर ऑफ बुक मेरे पास में कितनी है, नंबर ऑफ बुक यहाँ पे 4 है। सपोज यहाँ पे जो स्टूडेंट का काउंट है वो अगर 5 हो जाता, सो ये केस क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। मतलब मुझे 5 स्टूडेंट को बुक असाइन करनी है, मैं कह रहा हूँ कि एक बुक सिर्फ एक ही स्टूडेंट को असाइन हो सकती है। When this case is occur, इस केस में क्या होगा, हमको रिटर्न -1 करना है। सो हमने एक प्रॉब्लम लाइक एक चीज सॉल्व कर ली इस प्रॉब्लम की, एक कंस्टेंट को यहाँ पे, एक केस को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, विच इज -1 केस, कि जब भी हमारा जो स्टूडेंट का काउंट है वो ग्रेटर देन होगा किससे, हमारी बुक्स के काउंट से, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न करने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम को इंटायरली समझते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या इंट्यूशन हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा। सो सपोज मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट करना है। ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दैट शुड बी मिनिमम, और वो नंबर से अगर एक नंबर भी कम आ रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ पे m स्टूडेंट को असाइन नहीं कर पाऊंगा। सपोज यहाँ पे मैं 1 के लिए चेक करूंगा, 2 के लिए चेक करूंगा, तो 1 2 के लिए तो चेक नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मिनिमम कितना है, 12 है। मतलब एक स्टूडेंट को मिनिमम 12 का तो लेना पड़ेगा। मतलब मिनिमम क्या कर सकता हूँ, 12 यहाँ पे मान सकता हूँ।
तो 12 से मैं यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करूंगा एंड मैं कितना मैक्सिमम दे सकता हूँ। सपोज यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो अगर 1 होती, मतलब ये सारी बुक्स मुझे एक ही स्टूडेंट को यहाँ पे देनी है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आपकी ये बुक दे दी ये बुक नहीं दे रही, आपको सारी बुक्स को असाइन करना है। तो अगर एक सिंगल स्टूडेंट को मैं सारी बुक्स को असाइन करता तो टोटल कितना होता, इनका सबमिशन होता, ऑब्वियस सी बात है इसका जो सबमिशन होता वही मुझे यहाँ पे उसको असाइन करना पड़ता। तो मिनिमम मेरा 12 है, मैक्सिमम मेरा कितना जा रहा है, मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना जा रहा है 90 प्लस ये करूंगा तो 157, 157 से 187 एंड 191, 191 से हम बोल सकते हैं 203 यहाँ पे टोटल इसका सबमिशन जा रहा है। 20 एंड 3 यहाँ पे इसका टोटल सबमिशन हमारे पास में आ रहा है। तो मिनिमम रेंज मेरी ये हो गई 12, मैक्सिमम कितनी होगी इसका सबमिशन विच इज 203। अब मेरे पास में एक रेंज आ चुकी है, जिस रेंज में मुझे चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट करेक्ट है। तो मैं पहले 12 के लिए चेक करूंगा, क्योंकि 12 से मैं दो स्टूडेंट को दे पा रहा हूँ सारी बुक्स, नहीं दे पा रहा हूँ, 13 पे करूंगा, 14 पे करूंगा एंड ऐसे करके मैं मूव फॉरवर्ड करता जाऊंगा। बट एक बात मैं सोचूं, अगर मैं यहाँ से 12 से स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे पता है अगर ये मिनिमम है तो आगे सारे नंबर्स को इक्वली उनका अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अलग स्टूडेंट आएगा, इसके लिए अलग स्टूडेंट आएगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं 12 तो नहीं ले सकता, अब मैं इसको नेगलेक्ट करूंगा तो मेरे लिए कौन हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 की ऐसी पॉसिबिलिटी है मेरी। अब मिनिमम मेरा क्या होगा, चेंज होगा, थोड़ा सा लॉजिक मैंने लगाया, थोड़ा सा सोचा मैंने, तो मेरा जो मिनिमम है उसको मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मेरा मिनिमम यहाँ पे क्या हो रहा है क्लियरली देखूंगा तो 90 के केस में इसके लिए एक स्टूडेंट लगेगा, इसके लिए एक स्टूडेंट, इसके लिए एक स्टूडेंट और इसके लिए भी एक स्टूडेंट लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि स्टूडेंट आधी इसकी पढ़ ले आधी ये बुक ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर कंप्लीट बुक लेना पड़ेगा। तो 90 एंड 203 के बीच में मेरा जो आंसर है वो लाई कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 को चेक करूंगा, 91 के लिए चेक करूंगा, 92 के लिए चेक करूंगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू m हो जाएगा मुझे वो नंबर मिल जाएगा विच इज 113 टिल नाउ। अगर मैं चेक करूंगा तो 90 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो सबमिशन कितना हो रहा है मेरे पास में, यहाँ पे 40 एंड 46 यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। इसको ऐड करूंगा तो 100 से क्रॉस कर जाएगा, मतलब 90 के लिए नहीं हो सका। तो 1% तो यहाँ पे आएगा, एक स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे आएगा एंड थर्ड स्टूडेंट यहाँ पे आएगा। तो 3 स्टूडेंट मेरे को लग रहे हैं। जैसे ही मेरे ये स्टूडेंट का काउंट m के इक्वल में होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ तो कितना लग रहा है, 90 से लेकर 203 तक मुझे यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। इनका डिफरेंस भी देखूंगा तो 113 ही आ रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ 113 डिफरेंस आ रहा है, मतलब 113 टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस में मुझे 113 टाइम मेरा लूप रन कर रहा होगा। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? सो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मेरे को मिनिमम रेंज पता है, मेरे को मैक्सिमम रेंज पता है। तो अब यहाँ पे काइंड ऑफ मैं बाइनरी सर्च के बारे में सोच सकता हूँ, काइंड ऑफ बाइनरी सर्च के बारे में मैं सोच सकता हूँ। अगर आपको भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि मुझे क्या करना है, ये बुक्स के जो पेजेस हैं उन पे पूरा गेम है मेरा, कि मुझे ऐसा ऐसा मिनिमम नंबर चाहिए जिसको अगर मैं लूँ तो मैं टोटल 2 स्टूडेंट को ये सारी बुक्स असाइन कर पाऊँ, टोटल 2 स्टूडेंट को ये सारी बुक्स असाइन कर पाऊँ। एंड वी नो दैट कि एक स्टूडेंट को कितनी बुक्स मिल सकती है, बट एक बुक सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉजिकली मैंने समझा कि मेरे मिनिमम रेंज कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, मैक्सिमम मेरी रेंज कितनी जा रही है, 203 जा रही है। सो अब यहाँ पे मुझे दोनों रेंज मिल चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइनरी सर्च के बारे में सोच सकता हूँ। सो सोच लेते हैं बाइनरी सर्च के बारे में, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है। सो लेट मी थिंक ऑफ बाइनरी सर्च, हाउ कैन बी अप्लाई बाइनरी सर्च। सो आई नो माई लो इज ऑन 90, अभी मैंने डिस्कस किया मेरा लो किस पे 90 पे है, एंड मेरा हाई कहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा हाई है, तो इट इज ऑन 203। अब यहाँ पे हमें क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या टर्मिनेशन कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो चेक करते हैं मेरा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इन दोनों का सबमिशन करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 293 अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में आ रहा होगा, 293 आ रहा होगा, ठीक है। तो 2 1 से 2 आएगा, 2 4 आएगा एंड 2 6 आएगा, 146 अराउंड यहाँ पे आ रहा होगा। 146 के लिए अभी यहाँ पे चेक करूँ मैं, तो इन तीनों का जो सबमिशन है वो कितना आ रहा है मेरे पास में, देखो 67 और ये करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 90 एंड ये हो जाएगा 101, मतलब अप्रोक्सीमेट इससे लेस देन नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब कितने काउंट आ रहा है, स्टूडेंट का काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या, इस पे तो मैं चेक कर पा रहा हूँ। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसा मिनिमम नंबर जो 2 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पॉसिबल हो सके। तो मिनिमम जब फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम राइट साइड को ट्रिम डाउन करते हैं, राइट साइड को ट्रिम डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 145 आ जाएगा, ठीक है, 145 आ जाएगा, नया जो आएगा 145 आएगा। अब इन दोनों का अगेन सबमिशन करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 98 करूंगा तो 135 हो जाएगा। 135 को मैं क्या करूंगा, सॉरी 235 हो जाएगा, 235 को क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा आगे, तो मेरी नई मेरे को जो मिड की वैल्यू वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, विच इज 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 7, ठीक है। 117 पे यहाँ पे मैं लाई कर रहा हूँ। 117 के लिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो अगेन यहाँ पे काउंट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, अगेन काउंट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। सिमिलर 2 ही हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं।
सो ये हो रहा था मेरे पास 100 समथिंग हो रहा था, एंड ये हाँ ठीक है, तो इसके पास में यहीं पे आ रहा है, ठीक है। 103 समथिंग इसका समथिंग आना चाहिए मेरी सबमिशन। एक बार ट्राई करता हूँ, देखो 90 एंड 70, ओके 90, सो 11 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 101 यहाँ पे हो जाएगा, 112 113, ठीक है, 113 सबमिशन आ रहा है, एंड मेरे 117 है, ठीक है। मतलब 2 स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं टोटल मेरे पास में, तो 2 स्टूडेंट मेरे पास में फिर आ रहे हैं। तो मैंने अभी क्या किया था, जब भी मेरा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो इक्वल वाले केस में हमने क्या किया था, सॉरी ग्रेटर वाला केस आया था कि इक्वल वाला केस आया, ठीक है। इक्वल वाले केस में भी हमें क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, राइट साइड को ट्रिम डाउन करूंगा, अगेन मैं राइट साइड को ट्रिम डाउन करूंगा। तो मेरा राइट साइड कहाँ पे आ जाएगा, 116 पे आ जाएगा, 116 पे आ जाएगा। अगेन मैं सबमिशन करूंगा किसका, 90 प्लस 116 का करूंगा। तो 90 में यहाँ पे अगर 8 करता हूँ तो 206 मेरे पास में कुछ आ रहा होगा, ठीक है, 206 आ रहा होगा। तो 206 के लिए अब मेरा नया मिड क्या बनेगा, 10 तो यहाँ पे बन जाएगा, एंड इसके लिए 3 बनेगा, तो 103 मेरे पास समथिंग बन रहा है। 103 के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे एक्सीड हो रहा था, मतलब 2 3, अब लाइक ओके, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास बन रहा है। काउंट जब 3 बन रहा है, इट इज नॉट लेस देन, और वी कैन से इट इज नॉट लेस देन इक्वल। तो जब लेस देन इक्वल वाली कंडीशन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लो को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लो मेरा किस पे आ जाएगा, 104 पे आ जाएगा, 104 पे मेरा लो आ चुका है। ऐसे करके सीक्वेंशियली मैं चलूंगा तो एट द एंड मुझे पता चलेगा कि मेरा 113 आंसर आ रहा है, एंड मेरा लो उस पर पॉइंट कर रहा होगा। अब लो क्यों पॉइंट कर रहा होगा उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो लेट मी अंडरस्टैंड वाई आवर लो इज आंसर। सो लो मेरा होगा क्यों पॉइंट कर रहा होगा उसके ऊपर बात करते हैं हम। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ जाएंगे यहाँ पे कि लो हमारा वहाँ पे पॉइंट क्यों कर रहा होगा। अपोजिट पोलैरिटी वाली बात यहाँ पे हम कर रहे होंगे। तो देखो ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि हमारा लो क्यों आंसर हो रहा है यहाँ पे। सो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, एंड यहाँ पे हमारी लो की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमारी हाई की वैल्यू, ठीक है। सो यू नो दैट ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इधर भी पॉसिबल नहीं है। मैं ट्राई करता हुआ जा रहा था 90 से, पॉसिबल नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी, बस समहाउ यहाँ पे कोई वैल्यू थी जो पॉसिबल हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, बट समहाउ यहाँ पे क्या होगा, हाई मेरा इस साइड आ जाएगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, लो मेरा इस साइड आ जाएगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब करेक्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। तो व्हेन ये अपनी अपोजिट पोलैरिटी पे जाएंगे तभी ये केस हमारा काम कर रहा होगा, बाइनेसेस का जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब मेरा लो कहाँ पे होगा, उस वाली पोजीशन पे होगा जहाँ पे हमको हमारा आउटपुट मिल रहा होगा। तो चलो ट्राई करते हैं इसका कोड लिखने का, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इसकी हम बना चुके हैं अभी तक। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैसे हम इसका कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे गीक्स और गीक्स पे आ चुका हूँ। लो का मुझे पता है, लो मुझे क्या रखना है, मैक्स वैल्यू रखनी है। तो मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले, एंड यहाँ पे हम लेंगे एरे डॉट बिगिन से, एरे डॉट बिगिन, देन एरे डॉट एंड यहाँ पे लेना होगा, एरे डॉट एंड। सो मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया मैंने यहाँ पे, लो की वैल्यू निकाली, ठीक है। एंड सेम मुझे हाई के लिए भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हाई के लिए मेरा क्या होगा, हाई के लिए इसका सबमिशन होगा, ठीक है। तो सबमिशन में 3 वेरिएबल जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंटर, एंडिंग पॉइंटर एंड 0 जाता है। एंड उसके लिए फंक्शन जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम एक्यूमुलेट। क्या बोलते हैं उसे, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है सबमिशन करना, ठीक है। एंड ये हाई के लिए वैल्यू होगी तो हाई यहाँ पे असाइन कर देते हैं, हाई के लिए वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मिड कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे इंट मिड यहाँ पे बना देंगे भी सिंपली, एंड लूप के अंदर आके क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। कंडीशन हमारी क्या होती है, लो लेस देन इक्वल हाई होती है जैसा हमको पता है। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, मिड को कैलकुलेट करना है। तो मिड इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ये कंडीशन में मुझे पता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी है इफ वाली, इफ स्टूडेंट काउंट, इफ स्टूडेंट काउंट, ठीक है। इसमें एरे कॉमा मिड यहाँ पे पास कर रहे होंगे हम, एंड स्टूडेंट काउंट के लिए हाँ, अगर ये लेस देन होता है के से, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, हाई इक्वल मिड माइनस 1, ठीक है। एंड एल्स वाली कंडीशन में मुझे क्या करना है, लो इक्वल मिड प्लस 1 करना है। सिंपल हो गया। लूप के बाहर आके हमको यहाँ पे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है लो को, ये हमने पहले ही समझ लिया था। अब मुझे बात करनी है ये फंक्शन जो मैंने लिखा ये कैसे काम कर रहा होगा उसके ऊपर बात करते हैं। सो इसका कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ सॉरी कंट्रोल Z, एंड इसको कॉपी करना है। देन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा इंटीजर टाइप की, इंट मैंने बना लिया, पेस्ट कर देते हैं। एंड इसका कोड लिखने की बात करेंगे तो पहले क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स है उनको उनका डेटा टाइप असाइन कर देते हैं, वेक्टर इंट, एंड बाय एड्रेस में इसको ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मिड रहेगा इंट से। मिड का नाम चेंज करके हम कर लेंगे पेजेस कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको कर लिया पेजेस, या फिर टी पेजेस कर लेते हैं, मतलब टोटल पेजेस जो हमारे पास में है। यहाँ पे इंट पेज करके एक मैंने वेरिएबल बनाया करंट वाला, एंड इक्वल में 0 कर लिया, एंड CNTST कर लेता हूँ, स्टूडेंट का जो काउंट है उसको इनिशियली 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, अगर इतने मैक्सिमम पेजेस हमारे पास में है तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। लूप लगा लेंगे सिंपल, इंट आई कॉलन और आई कॉलन पेजेस, ठीक है, सॉरी आई कॉलन एरे में यहाँ पे लूप रन करा रहा हूँ। और यहाँ पे कंडीशन मेरी क्या होगी,
अगर मेरे जो पेजेस हैं, पेज प्लस आई लेस देन इक्वल पेजेस है, ठीक है, टी पेजेस सॉरी, लेस देन इक्वल टी पेजेस है, तो मुझे क्या करना है, पेजेस का अकाउंट यहाँ पे बढ़ा देना, सिंपल क्या करना है, पेज प्लस इक्वल आई कर लेना है। एल्स वाली कंडीशन में जब ये ग्रेटर हो जाएगा तो इसमें मुझे क्या करना है, सिंपल करना है, मुझे काउंट का जो लाइक स्टूडेंट काउंट है उसको प्लस प्लस करना है, एंड पेजेस को क्या करना है, पेज इक्वल आई कर देना, सिंपल, ठीक है। एंड लूप के बाहर आके मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो काउंट एस टी में यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। सिंपल हमारा कंप्लीट कोड यहाँ पे हम लिख चुके हैं। इसे कंपाइल रन करके चेक करेंगे हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है क्या इस क्वेश्चन के। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नाउ, होपफुली इसको रन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी, एंड यू कैन सी दैट कि ये सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है। यहाँ पे सिंपल मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है उन सब पे रन करेगा। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक केस फेल हो गया, वाई, सो वी डिस्कस अबाउट -1 केस, तो इसका यहाँ पे कंडीशन लगाना भूल गए तो उसको लगा देते हैं। इफ एरे डॉट साइज लाइक नंबर ऑफ बुक्स जो मेरे पास में अगर वो लेस देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट के, तो इस केस में रिटर्न करना है -1, हमने उसको लगा दिया कंडीशन को। देन अगेन सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कोड है इट विल डेफिनेटली रन ऑन ऑल द टेस्ट केसेस दैट आर असाइंड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केसेस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। So hit the subscribe button if you are still now. So let's discuss let's solve this problem also. This is on coding ninjas. You can just copy and paste the code simply. Just change few things here. I don't think for few things changes like need changes here. Just copy and paste. You can solve this problem as well as on the another platform. So I pasted this link in the description. If you really understood the problem entirely, please do comment in the comment section that yes, I am understood the problem and I easily solve this problem by my own. Let's discuss the time and space complexity. So time complexity की अगर मैं बात करूँ तो we know that order of n टाइम के लिए तो लूप हमारा चली जाए, एंड प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा कि सेम पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे किसका, ऑर्डर ऑफ लॉग का, ऑर्डर ऑफ लॉग किसके लिए, हमारा जो बाइनरी सर्च का लूप चल रहा है उसके लिए। तो उसकी रेंज क्या है, हमको रेंज पता है, तो यहाँ पे वो रेंज हम लिख देंगे। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस की बात करूँ तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे मैं सिंपली लिख लूंगा। तो टाइम एंड स्पेस की यहाँ पे मैंने बात कर ली कि टाइम एंड स्पेस हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये टाइम हो गया एंड ये वाला हमारा स्पेस हो गया। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of Stivos A to Z DSA sheet. Till then, keep coding, keep practicing. Thanks for watching.